चिकार्डा क्षेत्र में रविवार को आए तेज आंधी तूफान ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। तेज हवाओं के चलते कई स्थानों पर मकानों के छप्पर और टीन शेड उड़ गए, जबकि अनेक जगहों पर पेड़ पौधे धराशायी हो गए। तूफान का सबसे अधिक असर विद्युत व्यवस्था पर पड़ा, जिससे कई गांवों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई। तूफानी हवाओं के कारण कई स्थानों पर बिजली के खंभे टूटकर गिर गए, विद्युत लाइनें क्षतिग्रस्त हो गईं, तथा कुछ क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर सहित खंभे जमीन पर आ गिरे। इसके चलते ग्रामीण इलाकों में बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। हालांकि विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी रविवार रात से ही युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य में जुटे हुए हैं। बिजली बहाली के लिए दिन रात जुटे कर्मचारी। विद्युत विभाग के कार्मिक पिछले 24 घंटों से लगातार प्रभावित क्षेत्रों में मरम्मत कार्य कर रहे हैं। जिन क्षेत्रों में केवल तार टूटने जैसी मामूली क्षति हुई थी, वहां 12 से 15 घंटे के भीतर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई। वहीं जिन इलाकों में खंभे और ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए हैं, वहां अभी भी कार्य जारी है। कोई जनहानि नहीं, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। तूफान से संपत्ति और विद्युत व्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन राहत की बात यह रही कि क्षेत्र में किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। इससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। कई परिवारों को अस्थायी रूप से परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रशासन और विभागीय अमले की तत्परता से हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। आज तक बहाल हो सकती है पूरी आपूर्ति। विद्युत विभाग के लाइनमैन दशरथ दाधीच ने बताया कि विभागीय टीमें लगातार क्षतिग्रस्त लाइनों और खंभों को दुरुस्त करने में लगी हुई हैं। जहां तक संभव होगा, सोमवार शाम तक अधिकांश क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुचारू कर दी जाएगी। विभाग का प्रयास है कि ग्रामीणों को जल्द से जल्द सामान्य बिजली सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ग्रामीणों ने सराहा बिजली कर्मियों का प्रयास। कई ग्रामीणों ने विपरीत परिस्थितियों में भी लगातार कार्य कर रहे विद्युत विभाग के कर्मचारियों की सराहना की। भीषण गर्मी और कठिन परिस्थितियों के बावजूद कर्मचारी गांव-गांव पहुंचकर बिजली व्यवस्था को पटरी पर लाने में जुटे हुए हैं। सामलियाजी भदेसर से आई शिक्षा विभाग की एक विशेष टीम ने मंडफिया सामलियाजी क्षेत्र के विद्यालयों का औचक दौरा कर वहां की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों के लिए एक सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक माहौल सुनिश्चित करना है। इस टीम में अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, संदर्भ व्यक्ति नारायण सिंह और भदेसर के कनिष्ठ अभियंता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सुरक्षा और बुनियादी ढांचे पर रहा फोकस। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मुख्य रूप से स्कूल भवनों की मजबूती और कमरों की भौतिक स्थिति को जांचा, ताकि किसी भी तरह के जर्जर हिस्से से बच्चों को खतरा न हो। टीम ने परिसर की चारदीवारी, बिजली के तारों की सुरक्षा और पेयजल व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया। अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने संस्था प्रधानों को सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने और किसी भी कमी को तुरंत दूर करने के निर्देश दिए। विद्यालयों के अध्यापकों ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्कूलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह दौरा स्थानीय स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सामलियाजी भदेसर से आई शिक्षा विभाग की एक विशेष टीम ने मंडफिया सामलियाजी क्षेत्र के विद्यालयों का औचक दौरा कर वहां की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों के लिए एक सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक माहौल सुनिश्चित करना है। इस टीम में अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, संदर्भ व्यक्ति नारायण सिंह और भदेसर के कनिष्ठ अभियंता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सुरक्षा और बुनियादी ढांचे पर रहा फोकस।
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मुख्य रूप से स्कूल भवनों की मजबूती और कमरों की भौतिक स्थिति को जांचा, ताकि किसी भी तरह के जर्जर हिस्से से बच्चों को खतरा न हो। टीम ने परिसर की चारदीवारी, बिजली के तारों की सुरक्षा और पेयजल व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया। अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने संस्था प्रधानों को सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने और किसी भी कमी को तुरंत दूर करने के निर्देश दिए। विद्यालयों के अध्यापकों ने कहा कि चिकार्डा आधुनिकता की दौड़ में जहां जन्मदिन पार्टियों और दिखावे तक सीमित होते जा रहे हैं, वहीं क्षेत्र में सनातन संस्कृति और भारतीय परंपराओं को जीवंत रखने का प्रेरणादायक उदाहरण सोमवार को देखने को मिला। कस्बे स्थित श्री महावीर गोपाल गौशाला में बालक अमृत का जन्मदिन गौ माता की सेवा और पूजा अर्चना के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गौ भक्तों द्वारा गौशाला में एक ट्रिप हरा चारा लाकर गौ माताओं को खिलाया गया। बालक अमृत एवं परिजनों ने गौ माता की परिक्रमा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया तथा सभी के सुख, समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना की। गौशाला परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम ने उपस्थित लोगों को भारतीय संस्कृति और गौ सेवा के महत्व का संदेश दिया। गौशाला संचालक ने बताया कि जन्मदिन, विवाह, वर्षगांठ अथवा अन्य पारिवारिक उत्सवों पर गौ सेवा करना हमारी सनातन परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। वर्तमान समय में लोग पाश्चात्य संस्कृति की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जबकि ऐसे अवसरों को गौ सेवा, धर्म और संस्कारों से जोड़कर समाज को सकारात्मक दिशा दी जा सकती है। इस शुभ अवसर पर ई-मित्र संचालक भेरूलाल खटीक ने भी गौ माताओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान किया तथा स्वयं गौ माता को हरा चारा खिलाकर पुण्य लाभ अर्जित किया। कार्यक्रम में सुरेश लखारा, अमृत लाल, शांति देवी, सारंगपुरा के प्रेमदास, भेरूलाल खटीक, गौशाला संचालक एवं गौशाला के ग्वाले सहित अनेक गौभक्त उपस्थित रहे। सभी ने बालक अमृत को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की।